वेलकम दोस्तों। तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैंने एक्चुअली 2 चैनल बनाया हूँ यूट्यूब पर। एक है थाला बाइट्स और एक है बाइट वर्स टीवी। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बाइट वर्स टीवी के लिए बना रहा हूँ। और बाइट वर्स टीवी में बेसिकली मेरा ये प्लान था कि मेरा जो भी प्लेग्राउंड है, बेसिकली जो मुझे नहीं आता है और मैं उसको डीपली सीखना चाहता हूँ, तो वो सीखते सीखते उस वीडियो को मैं अपलोड करूँ ताकि आप और मैं मिलके कुछ अच्छा सीख सकें। और आप भी कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपको कुछ नया आता है तो मुझे बताइए। मुझे जो भी आता है मैं यहाँ पर तो आपको वीडियो में शेयर कर ही रहा हूँ, और कमेंट बॉक्स में भी मुझे जो नया आएगा मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो बेसिकली ये वीडियो उस चैनल के लिए है, बाइट वर्स टीवी, तो उसको भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और सो बेसिकली मेरा ये प्लान था कि मैं ना बग बाउंटी के लिए जाने वाला था। सोच रहा था कि मैं बग बाउंटी करूँ, बग बाउंटी। लेकिन फिर मुझे जब मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखा तो उसमें ऐसा बताया है कि थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। नेटवर्क कैसा काम करता है मुझे पता है, ठीक है। मुझे पता है प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं, मुझे थोड़ा बेसिक नॉलेज है। मुझे ये भी नॉलेज है कि OSI मॉडल क्या होता है, बेसिक नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होते हैं, ये भी मुझे नॉलेज है, क्योंकि मैं तो अभी साइबर सिक्योरिटी में काम कर ही रहा हूँ। तो ये सब नॉलेज होने के बाद ये देखना है कि वेब एप्लीकेशंस कैसा काम करते हैं। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि पोर्ट स्विगर इसके ऊपर अपना अकाउंट बना के इसका लर्निंग पाथ फॉलो करो तो बहुत सारी चीज़ें अनकवर हो जाएगी और एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो अपन डायरेक्ट जाके बग बाउंटी में ट्राई कर सकते हैं, हैंड डर्टी कर सकते हैं। तो ये एक मेरा प्लान है और तो स्टार्ट करते हैं। तो जब मैं ये सब पूरा देख रहा था और लर्निंग पाथ्स जितने भी हैं, तो बेसिकली यहाँ पर जाना कैसा है, पोर्ट स्विंगर की वेबसाइट पे जाना है आपको। वहाँ पर जाके आपको अकेडमी सेलेक्ट करना है, या फिर अभी डालिए या यही डायरेक्ट डालिए अपने ब्राउज़र पे वेब सिक्योरिटी तक। बस इतना डालने के बाद वहाँ पर आपको लर्निंग पाथ ऑटोमेटिक दिख जाएगा। आप लर्निंग पाथ पे क्लिक कीजिए। लर्निंग पाथ पे क्लिक करने के बाद आपको ये पेज पे बताएगा आपको। तो इसमें फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटीज़, वेब LLM अटैक्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल अटैक्स। लो भाई, API टेस्टिंग, ये प्रैक्टिशनर्स है। अपन अभी अप्रेंटिस है, तो अप्रेंटिस में अपन देखेंगे। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि आप एक बार देख लो SQL इंजेक्शन, वेब कैche डिसेप्शन, सर्वर साइड SSRF, ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटी, वेब सॉकेट वल्नरेबिलिटीज़, प्रोटोटाइप पॉल्यूशन, क्लिक जैकिंग, GraphQL API वल्नरेबिलिटी। तो ये ऐसा है, ठीक है। तो बेसिकली मैं अभी जो मैं वीडियो बनाऊंगा ये 15-15 मिनट के रहेंगे। तो 15 मिनट के बाद या 16 मिनट के बाद मैं उसको डिस्कनेक्ट कर दूंगा, फिर उसी को आगे बढ़ाएंगे दूसरे 15 मिनट की वीडियो में। तो 15-15 मिनट मेरे हिसाब से ठीक है अभी एज ए बिगिनर, ठीक है। तो ये हो गया अपना। मैं व्यू पाथ में जाता हूँ। तो अप्रेंटिस में अभी हम लॉगिन करेंगे। तो अप्रेंटिस में गया, व्यू पाथ में जाने, एक्चुअली ये मैं भी फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूँ, तो गाली वाली मत देना मेरा भाई, मैं भी सीख ही रहा हूँ। आप भी सीखो, कुछ नया पता चलता है तो मुझे भी बताओ, हम दोनों साथ में मिलके सीखेंगे। हम सब साथ में मिलके सीखेंगे, दोनों बोलो तो पता नहीं कितने लोग हैं, साथ मिलके सब सीखेंगे, ठीक है। चलो ज़्यादा बड़बड़ नहीं करते हैं। पाथ ट्रैवर्सल नोन एज डायरेक्टरी ट्रैवर्सल। हाँ, ये डायरेक्टरी ट्रैवर्सल जो होता है, बहुत सारे उसमें ना डायरेक्टरीज होते हैं, तो उसमें ट्रैवर्स कैसा करना है, व्हाट इज़ पाथ ट्रैवर्सल, रीडिंग आर्बिट्रेरी फाइल्स वाया पाथ ट्रैवर्सल, फाइल पाथ ट्रैवर्सल, एक्सेस कंट्रोल, ऑथेंटिकेशन, SSRA, फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी, OS कमांड इंजेक्शन, SQL इंजेक्शन। तो ये सब इसमें हम पढ़ने वाले। तो अब बिस्मिल्लाह करते हैं, गेट स्टार्टेड। ओके, तो ये मैंने गेट स्टार्टेड किया। व्यू व्हाट इज पाथ ट्रैवर्सल। बेसिकली अभी बताया कि पाथ ट्रैवर्सल क्या है। पाथ ट्रैवर्सल इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्टरी ट्रैवर्सल। पाथ ट्रैवर्सल जो है वो डायरेक्टरी ट्रैवर्सल होता है। दिस वल्नरेबिलिटीज इनेबल एन अटैकर टू रीड आर्बिट्रेरी फाइल्स ऑन द सर्वर that is running an application. This might include application code and data, credentials for backend systems, sensitive operating systems files. In some cases, an attacker might be able to write
or arbitrary files on the server, allowing them to modify application data or behavior and ultimately take full control of the server। क्या बात है, क्या बात है। पार्ट ट्रैवलर्स में आप फाइल फाइंड आउट करते हैं कि उसकी फाइल्स कौन सी जो ग्लोबली अवेलेबल है। ग्लोबली अवेलेबल फाइल्स में आप कोड भी लिख सकते हो, एप्लीकेशन कोड ऑन डेटा, क्रेडेंशियल भी मालूम पड़ सकता है, सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स मिल सकती है। अटैकर माइट बी एबल टू राइट, उसमें फाइल्स जब आपको मिलेगी तो आप उसमें मैलिशियस कोड भी लिख सकते हो। क्या बात है भाई, वेरी गुड। तो अब ज़्यादा नहीं करते हुए डायरेक्ट कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू, ओह, रीडिंग आर्बिट्रेरी फाइल्स वाया पाथ ट्रैवलर। Imagine a shopping application that displays images of items for sale. This might load an image using the following HTML। अब एक शॉपिंग वेबसाइट है जो इस HTML के ज़रिए से एक इमेज लोड करती है। The load image URL takes a file name parameter and return the contents of the specified file. The image files are stored on disk in the location var www images। To return an image, the application appends the requested file name to this base directory and uses a file system API to read the contents of the file। In other words, the application reads from the following file path। तो जो भी शॉपिंग वेबसाइट पे इमेजेस लोड हो रही है वो एक फाइल पाथ से ओपन हो रही है, और वो फाइल पाथ ये है इमेजेस वार www इमेजेस, और ये 218 इमेज, जितनी भी इमेजेस उसमें, तो इस फाइल पाथ में इमेजेस है। दिस एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट्स नो डिफेंसेस अगेंस्ट पाथ ट्रैवर्सल attacks। As a result, an attacker can request the following URL to retrieve the etc password file from the server's file system। https insecurewebsite.com load image file name। इसके बाद जाके डॉट मतलब ये जो डॉट और / है, ये बेसिकली ये जैसे कि अगर इमेजेस में है तो इमेजेस से www में आने के लिए ये एक यूज़ होगा, फिर ये यूज़ होगा www से वार में जाने के लिए यूज़ होगा, फिर ये एक यूज़ होगा रूट में आने के लिए। एक बार आप रूट में आ गए तो रूट etc पासवर्ड में आ गए, आप डायरेक्टरी में आ गए। दिस कॉजेज द एप्लीकेशन टू रीड फ्रॉम द फॉलोइंग फाइल पाथ। इसके बाहर आने के बाद आपने इसको रन किए, इसको रन करने के बाद आपको ये पासवर्ड फाइल मिल जाएगी जिसमें हैश वैल्यू होती है, सॉल्ट वैल्यू अपने पासवर्ड्स की होती है, और यूज़र नेम्स उसमें दिखाई देते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा एक गोल्ड माइन है हैकर के लिए। The sequence ./ is valid within a file path and means to step up one level in the directory। Structure the 3 consecutive ./ sequence step up from var www images to the file system root, जो मैंने आपको बताया था। बराबर, ये तो मैंने बिना उसके बाद मेरे लॉजिक के हिसाब से बताया था, लेकिन ये करेक्ट निकला, अच्छी बात है। ठीक है, और रूट फाइल सिस्टम रूट, एंड सो द फाइल दैट इज एक्चुअली रीड इज etc पासवर्ड में आएगा डायरेक्ट। On Unix-based operating systems, this is a standard file containing details of the users that are registered on the server, but an attacker could retrieve other arbitrary files using the same technique. On Windows, both // and // are valid directory traversal sequences. The following is an example of an equivalent attack against a Windows-based server। विंडोज़ बेस्ड सर्वर में भी देखो, ये देखो भाई, win.ini को अगर आपको करना है और पाथ ट्रैवर्सल करना है URL लिंक के ज़रिए से, तो ये विंडोज़ के लिए, अगर वो विंडोज़ सर्वर है। अगर वो लिनक्स सर्वर में अपाचे में इंस्टॉल्ड है तो आप ये यूज़ करेंगे //
अगर ये विंडोज सर्वर में इंस्टॉल्ड है तो आप बैकवर्ड स्लैश यूज़ करेंगे पाथ ट्रैवर्सल के लिए। क्या बात है, वेरी गुड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता चल गई। वेरी गुड माशाल्लाह, वेरी गुड, गुड गोइंग गाइस, लेट्स क्रैक इट डाउन। अभी कंटिन्यू करते हैं, बोर नहीं होना है, पढ़ाई ही करना पड़ता भाई, आगे बढ़ना है तो। हाँ, अभी आ गया लैब, फाइल पाथ ट्रैवर्सल सिंपल केस, लैब नॉट सॉल्व्ड। This lab contains a path traversal vulnerability in the display of product images. To solve the lab, retrieve the contents of the etc password file. ठीक है, access the lab, solutions भी है, community solutions भी है, तो अपन access the lab करेंगे, तो access the lab। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पाथ ट्रैवर्सल बहुत मतलब कि जो भूल गया डेवलपर और कंपनी के लिए बहुत घातक चीज़ है पाथ ट्रैवर्सल। फाइल पाथ ट्रैवर्सल सिंपल केस, ठीक है, फॉर एग्जांपल पता नहीं, लेट्स ट्राई टू ओपन दिस वन। अभी मैं व्यू डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ, तो प्रोडक्ट ID इक्वल टू 1 है ना, प्रोडक्ट ID इक्वल टू 1। अगर मैं प्रोडक्ट ID इक्वल टू 2 करूँ तो ओहो, ये देखो दूसरा प्रोडक्ट खुल गया। मतलब कि फॉर एग्जांपल बताता हूँ आपको मैंने क्या किया, ये डायरेक्ट होम पे, हाँ होम आएगा। मतलब कि प्रोडक्ट ID इक्वल टू 1 ये है, प्रोडक्ट ID इक्वल टू 2 ये है, प्रोडक्ट ID इक्वल टू 3 ये है। तो ऐसा करके फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ना इसमें जाता हूँ, व्यू डिटेल्स में जाता हूँ और प्रोडक्ट ID इक्वल टू 11 करते हैं, देखते क्या आता है। 11th इमेज आ गई इसकी, ठीक है, ये हिसाब से इसमें ये दिया हुआ है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रैवर्सल करना कैसे है, तो इसमें इसने सोल्यूशन दिया है, पर हम देखेंगे। मैं थोड़ा है ना ये करने की कोशिश कर रहा हूँ यार, सोचने की, क्योंकि अगर मैं इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ, इमेज पे क्लिक नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी इमेज पे क्लिक नहीं हो रहा है। नाइस, तो व्यू डिटेल्स में जा रहा हूँ तो मैं प्रोडक्ट ID से सर्च कर पा रहा हूँ, लेकिन एक काम करते हैं ना, ट्राई करने देखते क्या होगा, देखते हैं। व्यू डिटेल्स में जाते हैं, प्रोडक्ट ID इक्वल टू 1, ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं। इसने क्या बताया था, अगर मैं बैक लूँ इसके, तो वेब इक्वल टू, मैं ये पाथ ट्रैवल से ऐसा करना है, फाइल नेम, तो इसमें क्या बताया है, अकेडमी प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ID इक्वल टू में जो जा रहा है ना, ये 1 की जगह पे इक्वल टू रहने देते हैं। रहने के बाद अब ये एक डाल के देखते हैं, तो ये कॉपी करता हूँ मैं और ये इधर डाल के देखते क्या होता है, ठीक है। ये मैंने इंटर मारा, इनवैलिड प्रोडक्ट ID, ओके, तो ये प्रोडक्ट ID इनवैलिड है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ पता है, इसमें से एक निकाल देते, एक रन देते हैं, 3 है ना टोटल, तो ये देखते एक बार, इनवैलिड है। इसके बाद ये देखते हैं एक डॉट, एक काम करते हैं, डॉट निकाल देते हैं, लेट्स लेते हैं, ठीक है। इसके लिए थोड़ा लिनक्स का बेसिक कमांड जानना ज़रूरी है। नहीं हो रहा है, नाइस, नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें सोल्यूशन, तो प्रोडक्ट ID 1 ले लेते वापस से, ठीक है, प्रोडक्ट ID 11 के बाद ये आ गया। अभी मैं इमेज पे ही क्लिक कर सकता हूँ क्या? इमेज पे नहीं कर सकता हूँ मैं क्लिक। अगर मैं इसके इंस्पेक्ट टूल में जाता हूँ तो, और मैं नेटवर्क कंसोल में जाता हूँ, इसको मैं फिर से रीलोड करता हूँ। नेटवर्क कंसोल में कुछ नहीं बता रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? कंसोल ऑल फैक्शन डॉक्स CSS फ्रंट एंड
नेटवर्क में तो गया मैं बराबर, कुछ तो गलती कर रहा हूँ जो मुझे समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली। वीडियो बनाते टाइम जिल्ली को समझ में आता नहीं है। एक काम करते हैं, सोल्यूशन देख ही लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जाते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं और सॉरी इसमें सोल्यूशन देखते हैं। ओके, यूज बफ सूट टू इंटरसेप्ट एंड मॉडिफाई अ रिक्वेस्ट दैट फैचेस अ प्रोडक्ट इमेज, मॉडिफाई द फाइल नेम पैरामीटर गिवन इट दी वैल्यू, दिस वन वैल्यू देना अपने को, ऑब्जर्व दैट द रिस्पॉन्स कंटेन्स द कंटेंट्स ऑफ द etc पासवर्ड फाइल। कमेंट सोल्यूशन में क्या बता रहा है? ओहो, इसका पूरा वीडियो दे दिया भाई, और हमें ये अभी नहीं देखेंगे। बफ स्वीट, अच्छा हाँ, मुझे ना ये काली लिनक्स में खुलना चाहिए था एक्चुअली। चलो ठीक है, मैं समझ गया। अभी क्या करेंगे, अभी के लिए इतना ही। बाकी का ये जो है ना लैब, अब हम परफॉर्म करेंगे काली लिनक्स में। काली लिनक्स है मेरे पास, मैं उसको ऑन करता हूँ। और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मुझे लग रहा है भाई बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आगे जाके बहुत मज़ा आने वाली है। और वीडियो में प्ले नहीं कर सकता हूँ, मैं खुद प्ले करके देख लूँगा, फिर आप लोगों को बता दूँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, चलो बाय।